बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। इसमें जो टॉपिक इंक्लूड्स है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डेफिनीशंस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड 3 फार्मूलाज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने होते हैं और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगले स्लाइड में या इससे जो आगे स्लाइड्स आएंगे उसमें जो है इसका यूज़ देखने को मिलेगा। सो इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। अब हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू एंड डज था। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम था। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव एंड हैज़। हैव किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा? वी, यू, दे, आई एंड प्लूरल नेम्स। तो हैव जो है हम इन सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। कितने सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं? 9, जिसमें हमारे पास वी, यू, दे, आई एंड प्लूरल नेम्स, इसी तरह ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। ये हमारे पास 9 सब्जेक्ट हो गए। फिर हैज़ जो है इन सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जैसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। अच्छा, इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस टेंस का जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, मतलब इसकी उर्दू जो पहचान है, सपोज़ कोई सेंटेंस है उसको आपने किस तरह पहचानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि लास्ट में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ, ये आएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या था? जो लास्ट में मतलब जो इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन थी वो थी कि ता है, ती है, ते है या ता हूँ। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा है, रही है, रहे है या रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। और यही इम्पॉर्टेंट है। इसको जैसे ही आप याद रखेंगे तो जो भी सेंटेंस उर्दू का आपके सामने आएगा आप ईज़िली उसकी रिकग्नाइजेशन कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर उसके बाद हर टेंस में जो है जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो डिफरेंट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता था। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी था। अब प्रेजेंट जितने भी परफेक्ट टेंसेज है उसमें थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें ईडी भी आ जाते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है जिसमें हम ईडी लगाते हैं, या ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिसका मतलब फर्स्ट फॉर्म भी सेम, सेकंड, थर्ड भी सेम होता है। इसी तरह हैज़ नॉट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हैज़न्ट। इसी तरह हैव नॉट, हैवंट। अब यहाँ से जो है इस टॉपिक की शुरुआत होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेजेंट। कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी जो पास्ट में जो है रोनमा हुए हो, मीन्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेजेंट। लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? प्रेजेंट से। इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। सच एज एक्शंस दैट आर कंटिन्यूइंग और दैट इंडिकेट अ चेंज ओवर टाइम। और वो एक्शंस अभी भी जारी है या टाइम के साथ जो है वो चेंज हो जाते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डील्स विद एक्शंस दैट हैपेंड स्टार्टेड इन द पास्ट और स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब ये उन एक्शंस के साथ डील करता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं। लाइक आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, कि मैं ये मूवी पहले ही देख चुका हूँ। मीन्स एक मूवी है जो ऑलरेडी जो आई है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसने ऑलरेडी देखा है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा सेंटेंस है वो है ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। मीन्स वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। अब ये जो एक्शन था ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब वो हो चुका है, मतलब वो काम जो है कंप्लीट हो चुका है। एक्शन तो स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन प्रेजेंट में जो है कंप्लीट हो चुका है। यूसेज 1, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज फॉर एन एक्शन और सिचुएशन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज़ कंटिन्यू टू द। ये अगेन वही जो हमने अभी पिछले जो एग्जांपल है उसको डिस्कस किया था कि एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और स्टिल जो है प्रेजेंट में कंटिन्यू है। आई हैव लिव्ड इन कैलिफोर्निया सिंस 1995, इट मीन्स यू आर स्टिल लिविंग इन कैलिफोर्निया। मीन्स कि मैं कैलिफोर्निया में रह चुका हूँ 1995 में। इट मीन्स इसका ये मतलब है कि अभी भी आप उधर ही रह रहे हो।
यहाँ पे जो पहला एक्शन है वो पास्ट में था, और जो दूसरा है इट मीन्स कि वो अभी भी जो है प्रेजेंटली उसी जगह रह रहा है, क्या कैलिफोर्निया हो या कोई और सिटी हो। यूज़र 2, एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट हैज़ नॉट फिनिश्ड येट। और एक ऐसा एक्शन जो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम जो है, जो अभी भी लाइक वो परफॉर्म कर रहा हो, एक जो सब्जेक्ट है वो अभी भी परफॉर्म कर रहा हो, जो अभी तक ख़त्म ना हुआ हो। अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल ये है कि ई हैज़ बीन टू द टी कैफ़े ट्राइस दिस मंथ, कि वो टी कैफ़े 3 दफ़ा जो है लाइक जा चुका है। तो इट मीन्स कि द मंथ इज़ नॉट ओवर येट, अभी तक जो मंथ है वो लाइक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ डेज़ बाकी है। सो इट मीन्स वो कुछ डेज़ में फिर जाएंगे। A repeated action is an unspecified period between the past and the present. So it means कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है रिपीटेड एक्शंस के लिए भी, रिपीटेड एक्शंस जो होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे पास्ट में या प्रेजेंट में। जैसे दे हैव विजिटेड लंदन मल्टीपल टाइम्स। अब यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम्स है, सो इट मीन्स वो जो है, जो एक्शन है विजिटिंग, विजिटिंग एक एक्शन है ऑब्वियसली, तो उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने रिपीट किया। इसी तरह वी हैव इन्वाइटेड देम मैनी टाइम्स, हमने उन्हें मुतअद्दिद दफ़ा या कई दफ़ा जो है उनको इनवाइट कर चुके हैं। उसके बाद फोर्थ यूजेज, एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट, जस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इट। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो जस्ट वर्ड होता है ये हमेशा जो है, अगर आप लोगों ने किसी टेंस में यूज़ करना है, मीन्स अगर उस टेंस का जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म है, आपने थर्ड फॉर्म वहाँ लगाना, तो हमेशा जस्ट को जो है थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ करना है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो इसमें ये कहा गया है कि जो एक एक्शन है जो रिसेंट पास में जो है कंप्लीट हुआ हो या हो चुका हो, तब भी हम उसको जो है जस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, हम अभी अपना असाइनमेंट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट सिर्फ या अभी इन सब के लिए यूज़ होता है। ई हैज़ जस्ट ज्वाइंड द आर्म फोर्सेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट और कंप्लीटेड उससे पहले जस्ट आया, तो जैसे मैंने बताया कि जस्ट जो है हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले आएगा। इस तरह नहीं होगा कि वी हैव कंप्लीटेड जस्ट आवर असाइनमेंट, ये गलत होगा। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, ही हैज़ जस्ट ज्वाइंड द आर्म्ड फोर्सेस। फिर इसके बाद फिफ्थ यूजेज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट द चेंज दैट हैज़ अकर्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक चेंज जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है अकर हो चुका, रोनमा हो चुका हो, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। लाइक द स्कूल हैज़ बिकम मोर इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि जो एक स्कूल है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। सो इट मीन्स ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ ही स्कूल जो है लाइक जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा इंटरेस्टेड, दिलचस्प बन चुका है। इसी तरह फ्रेंच हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज एट द स्कूल सिंस द फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम वाज इस्टेब्लिश्ड। अब ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसने भी पॉपुलरिटी गेन की, मतलब इसे पॉपुलरिटी मिल चुकी है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। इसके बाद सिक्स्थ यूजेज, द यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो डन टू लिस्ट द अचीवमेंट्स ऑफ पीपल एंड ह्यूमैनिटी बट यू कांट मेंशन अ पर्टिकुलर टाइम। अब यहाँ पे जो अचीवमेंट्स है लोगों के या जो ह्यूमैनिटी के, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, बट आप उनको मेंशन नहीं कर सकते। लाइक मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून, मैन जो है मून पे वॉक कर चुका है। साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम, स्प्लिट मीन्स लाइक अलहदा करना, जो एटम है उसको स्प्लिट कर चुके हैं जो साइंटिस्ट। आवर डॉटर हैज़ लर्नड हाउ टू डांस, डांस लाइक जो अमेरिकन है वो डांस कहते हैं और जो ब्रिटिश है वो डांस कहते हैं। सो पाकिस्तान में ऑब्वियसली ब्रिटिश ज़्यादा चलता है तो आप लोग डांस यूज़ करेंगे। आवर डॉटर हैज़ लर्न हाउ टू डांस, कि हमारी जो बेटी है उसने वो सीख चुकी है कि किस तरह डांस करना है। और सेवेंथ यूजेज, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टेल अबाउट एन एक्शन विच वर एक्सपेक्टिंग बट नॉट हैपन येट। मतलब हम एक एक्शन को जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे कि ये एक्शन जो है रोनमा होगा, हैपन मीन्स है रोनमा होना, लेकिन वो ना हुआ। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट विल सजेस्ट दैट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द एक्शन टू अकर। लेकिन फिर यही टेंस जो है आप यूज़ करते हैं कि उस एक्शन के लिए कि वो जो एक्शन है वो किसी तरह हैपन हो, किसी तरह रोनमा हो जाए, किसी तरह अकर हो जाए।
लाइक जॉन हैज़ स्टिल नॉट रीच्ड, सो जॉन अभी तक नहीं पहुंचा है या पहुंच चुका है। द स्टॉर्म हैज़ नॉट स्टॉप्ड, जो तूफान है वो अभी तक नहीं रुक चुका है। अब यहाँ पे सिंपल फार्मूलाज, फिर उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सिंपल फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैव एंड हैज़, जिसको हम लाइक हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्वियसली प्रेजेंट, जितने भी परफेक्ट टेंसेज ऑन सब में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट, लाइक शी हैज़ इन्वाइटेड अस, शी क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अस ऑब्जेक्ट है। वी हैव डन आवर स्कूल असाइनमेंट, हम अपने स्कूल असाइनमेंट कर चुके हैं। नेगेटिव फार्मूला, जिसमें हम सेम जो सिंपल फार्मूला है उसी तरह लिखेंगे, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दे हैव नॉट अटैक्ड अ नेबरिंग कंट्री, आई हैव नॉट लव्ड हर, मैं उससे प्यार नहीं कर चुका हूँ, और वो नेबरिंग कंट्री पर अटैक नहीं कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो चुके हैं, चुका, ये इम्पॉर्टेंट है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है सब झूठ है, क्योंकि जितने भी टेंसेस है अगर आपको उसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन नहीं आती, सो यू विल बी अनएबल टू कंस्ट्रक्ट एनी सेंटेंस। अगर कंस्ट्रक्ट करते भी हो तो दैट विल बी रॉन्ग। Present, please note that it is the clearest to avoid contractions when using the present perfect tense with the negative. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपने लाइक नेगेटिव यूज़ करना हो तो उसके साथ जो कंट्रैक्शंस है, कंट्रैक्शन से मुराद ये जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये जो है आपने अवॉइड करना है, गुरेज करना है इसे, एटलीस्ट इन अमेरिकन इंग्लिश, ख़ास तौर पे अमेरिकन इंग्लिश। लाइक I have not been the Eiffel Tower, मैं एफिल टावर, सॉरी आई हैव नॉट सीन द एफिल टावर, मैं एफिल टावर नहीं देख चुका हूँ। ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आई हैव आप लोगों ने इस तरह लिखना है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और ये फुल फॉर्म। आई हैव नॉट सीन द एफिल टावर, ये करेक्ट है। इंट्रोगेटिव, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाते, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है। हैव यू टेकन योर डिनर, क्या आप अपने डिनर ले चुके हो? हैज़ ही स्लेप्ट, क्या वो सो चुका है? So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.